जी दोस्तों, आप की कमान में अगर आप मार्केट से ये सुजुकी GD110 बाइक ख़रीदना चाहते हैं और आप इस बाइक के मतलब क्या क्या चीज़ें चेक करें कि आपको कोई एक्सीडेंट बाइक ना मिल जाए, तो आज की वीडियो हमारी इस चीज़ के मतलब है कि आज हम आपको बताएंगे कि इस बाइक को किस तरह चेक किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप मार्केट से ये सुजुकी GD110 बाइक ख़रीदना चाहते हैं और आप इस बाइक के मतलब क्या क्या चीज़ें चेक करें कि आपको कोई एक्सीडेंट बाइक ना मिल जाए, तो आज की वीडियो हमारी इस चीज़ के मतलब है कि आज हम आपको बताएंगे कि इस बाइक को किस तरह चेक किया जाता है। तो जी दोस्तों, ये बाइक इस वक्त 16,000 किलोमीटर चली गई ये वाली बाइक। और इस बाइक की मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि आपने अगर कोई बाइक ख़रीदनी है तो उसकी क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आप इस बाइक का, अगर आप कोई बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं, GD110 हो, सुजुकी या 150 बाइक हो, सबसे पहले आप चेक करें कि ये बाइक एक्सीडेंट बाइक तो नहीं। आप इस चेसी को चेक कर लें दोस्तों कि चेसी के ऊपर कोई निशान वगैरह तो नहीं है। ये बाइक इस वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरी बाइक है और ये जेन्युइन बाइक है। 2021 का मॉडल है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर की। चाकों को चेक करें और इसकी ये बाइक की हेडलाइट वगैरह को चेक करने कि इसकी हेडलाइट का शीशा तो नहीं चेंज हुआ। वैसे नॉर्मली ये बाइक जो है ये हल्की सी रगड़ है इस बाइक को, लेकिन इसका ये शीशा देख रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ। तो नॉर्मली इन बाइकों का मीटर जो है वो पीछे नहीं होता। आप इसके इंजन को चेक कर लें, आप इसके इंजन की शाइन को चेक करें कि इंजन की शाइन आपको जो है वो काफ़ी बेहतर मिलेगी। ये देख रहे हैं कि 16,000 किलोमीटर चली है, तो इसकी कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं है। आप इसकी क्लच साइड को भी चेक कर सकते हैं कि अगर इसकी ये क्लच साइड खुली होगी तो उसके ऊपर जो है ये सिलिकॉन वगैरह लगी होती है या कोई निशान वगैरह होता है। तो इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं। तो जी दोस्तों, आप इस बाइक के जो है ये हेड सिलेंडर को भी चेक कर सकते हैं कि इस बाइक का हेड सिलेंडर भी अभी तक जेन्युइन है। बेसिक जब आप यूज़ में बाइक ख़रीदते हैं तो आप इन चीज़ों को चेक करें। इस बाइक के इंजन की जो शाइन है वो शाइन इसकी एक जेन्युइन शाइन है कि इसका अगर कोई दूसरा पेंट, अगर कोई लोगों ने बाइक तैयार भी करवाई हो तो कभी भी जेन्युइन बाइक तैयार नहीं होती। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रा गौर से देख के ही ये बाइक लिया करें। उसके बाद दोस्तों, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप इसकी चेसी को भी चेक कर लें कि चेसी पे कहीं पे कोई निशान तो नहीं। इसके ये ऐनक, ये इशारों के जो कान वगैरह हम जैसे कहते हैं, इनको आप चेक कर लें, ये टेढ़े तो नहीं, ये जेन्युइन है। क्योंकि जो बाइक लगी होगी तो ये चीज़ें उनकी जेन्युइन, क्योंकि इसकी चीज़ें महंगी काफ़ी हैं तो इसीलिए ये चीज़ें लोग सीधी करवाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सीधी नहीं होती। उसके बाद दोस्तों, आप इस बाइक की टैंकी को चेक कर लें। GD110 की आप अगर 150 भी ले रहे हैं तो आप उसकी टैंकी को भी चेक कर लें कि टैंकी के ऊपर कोई निशान तो नहीं, इन्होंने स्टिकर लगवाया हुआ है। तो आप इसके अगले शॉकों को भी चेक कर सकते हैं कि ये शॉक भी इस बाइक के ऊपर बिल्कुल इसकी जेन्युइन शाइन है शॉकों की, कोई इसमें वो कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ। तो ये वीडियो जो है आज मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि आजकल सुजुकी बाइक जो है बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखें। जो चीज़ें मैंने आपको ब्रीकी में बताई हैं कि आप इसके टैंकी वगैरह को चेक कर लें, आप इसके शॉकों को चेक कर लें और आप इसके कह लें कि हैंडल वगैरह को चेक कर लें कि इसका हैंडल वगैरह टेढ़ा तो नहीं। उसके बाद दोस्तों, आप अगले हिस्से से तो आपको मैंने सारी चेक करवा दी है, तो अब मैं आपको इसके पिछले हिस्से की चेक करवाता हूँ कि पिछले हिस्से से आपने इसको कैसे चेक करना है। तो जी दोस्तों, आप जब ये बाइक लें तो सबसे पहले आप इस चिमटे को देख लें कि आपकी बाइक का चिमटा यहाँ से गला तो नहीं हुआ। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इस वक्त इसके ऊपर मिट्टी है लेकिन ये चिमटा इसका बिल्कुल साफ़ है। अगर पुरानी बाइक हो, उसका मीटर पीछे किया हो, तो ये चंद निशानियाँ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये उसमें लाजमी होती हैं। उसके बाद आप इसकी ये टायर वगैरह एक आम सी चीज़ है कि टायर वगैरह जो है ना इन बाइकों के ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, 15-20 हज़ार के ऊपर टायर ख़त्म हो जाता है। तो टायरों वगैरह की तरफ आप ना जाएं। आप हमेशा बाइक को ही देखें कि बाइक आपकी ठीक है कि नहीं।
क्योंकि GD है ना काफ़ी महंगी बाइक है, तो इसलिए इसका सामान जो है वो नया सामान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो जी दोस्तों, इसके बाद आप अपनी बाइक जो आप बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं, आप उसकी टैंकी को भी खोल के चेक कर लें कि उसकी टैंकी में जो है कितना जंग लगा हुआ है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ ये टैंकी है और ये चीज़ें जो हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। जी दोस्तों, आप की कमान में तो आप जब भी कोई बाइक ख़रीदें तो आप उसके ग्रिप वगैरह भी चेक कर लें कि उसके ग्रिप वगैरह जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि ये इनके पुराने मॉडल में थोड़ा सा मसला आ रहा था कि इसके ग्रिपों की थोड़ी सी इशू है था। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रख लें कि इसकी चीज़ें इसकी जेन्युइन है कि नहीं। तो इसके टायर वगैरह आप देख लें इसके। और सबसे पहले दोस्तों, आप इसके रिमों को भी लाजमी चेक करें कि इस बाइक के रिम वगैरह टेढ़े ना हो, क्योंकि ये बाइक अब कोई सस्ती बाइक नहीं, ये रहेगी काफ़ी महंगी बाइक है। तो इन चीज़ों का आप लाजमी इन चीज़ों को आप नोट करें, जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो जी दोस्तों, जो चीज़ें मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो कोशिश करें कि बाइक को आप अच्छी तरह चेक करके लें। और एक और चीज़ दोस्तों, आप जब भी बाइक लें तो उस बाइक की आप ट्रांसफ़र लाजमी चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात तो जो है मेरे दोस्त बाइक तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र जो डबल ट्रांसफ़र होती है। डबल ट्रांसफ़र का ये मतलब है कि अगर आपकी बाइक आप ले रहे हैं तो उस बंदे ने अपने नाम पे वो बाइक नहीं करवाई होती, वो बाइक जो है कंपनी के नाम पे होती है। तो अब ये कंपनी की पॉलिसी है कि, बल्कि हर कंपनी की ये पॉलिसी है कि बाइक जो है सबसे पहले जिस बंदे के नाम पे इस बाइक का लेटर इशू होगा उसके नाम होगी और उसके बाद दूसरे बंदे के नाम पर होगी। तो ये चीज़ आप लाजमी एक नोट करें बाइक लेते हुए। बाइक आप कोई भी ले रहे हो, सुजुकी ले रहे हो, 70 ले रहे हो, कोई भी बाइक ले रहे हो, तो पॉलिसी सबकी एक ही है। तो आप इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें। तो जी दोस्तों, आज जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर किया है कि अगर आपने सुजुकी GS 150 बाइक या GD 110 बाइक, कोई भी बाइक अगर आपने मार्केट से परचेज़ करनी है तो उसकी आपने मेन चीज़ें चेक करनी है कि इस बाइक में इसका हेड तो नहीं खुला हुआ, इसकी क्लच प्लेटें तो नहीं खुली हुई। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है और इनकी साइडों को भी चेक करना है कि इसके साइड पल्ले वगैरह पेंट तो नहीं हुए कि इनका जेन्युइन कलर है कि नहीं, क्योंकि आजकल इन बाइकों को टूर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो वो बाइक कह लें कि बाइट से कुछ होती है और अंदर से कुछ होती है। और मेरी एक बात याद रखें, जो बाइक सर अगर जेन्युइन होगी, जिसको टूर नहीं लगा होगा, उसके इंजन की शाइन जो है बिल्कुल नई बाइक की तरह होगी। वो बाइक क्यों ना, अगर वो कह लें कि अगर लोकल बाइक अगर आपकी 35,000 किलोमीटर क्यों ना चल गई हो, 40,000 किलोमीटर क्यों ना चल गई हो, उसके इंजन की शाइन जो है वो जेन्युइन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।